गुरु महाराज को जो पत्र लिखे उनके पिताजी, तो गुरु महाराज उसी डेट में आ गए। गुरु महाराज के पिताजी भी, दोनों की मुलाकात। अब गुरु महाराज के पिताजी क्यों बुलाए थे गुरु महाराज को? कि सठ शास्त्री से इनका मुलाकात करवाएंगे। इनका मन जो संसार की ओर से विमुख हो गया है, इनको लौटा के फिर संसार की ओर ही लगा, इस ख्याल से। और जैसे गुरु महाराज के पिताजी दोनों आते हैं सठ शास्त्री के पास, तो सठ शास्त्री के पास एक पुरोहित भी बैठे। पुरोहित सठ शास्त्री अभी कुछ बोलना चाह ही रहे थे कि उससे पहले पुरोहित बोल गए। गुरु महाराज को डांटते हुए कहे पुरोहित, ऐ जी, तुम्हारे ऊपर 3 ऋण है। 3 ऋण है। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितर ऋण। तीनों ऋणों से उबरी नहीं हुआ तो नरक में भी मुलायम सैया नहीं मिलेगा। इनको कहा गुरु महाराज, बस बगले की घटना। तीनों ऋणों से उबरी नहीं हुआ तो नरक में भी मुलायम सैया नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा कि नो हमको नरक चाहिए, नो हमको स्वर्ग चाहिए। गुरु महाराज, तो पंडित जी जो, पुरोहित जी जो ये बात बोले गुरु महाराज को, नरक में भी मुलायम सैया नहीं मिलेगा, तो सठ शास्त्री और गुरु महाराज के पिताजी बैठे हुए सुन रहे। सठ शास्त्री ने कहा यथार्थ। पुरोहित की बात को सठ शास्त्री ने कहा यथार्थ, बिल्कुल ठीक। अब गुरु महाराज जब कहे कि नो हमको नरक चाहिए, नो हमको स्वर्ग चाहिए, तो फिर सठ शास्त्री कहते हैं यथार्थ, बिल्कुल सही। अब पुरोहित क्या जवाब गुरु महाराज देते हैं? पुरोहित कहते जाते हैं उनकी भी बात को यथार्थ, गुरु महाराज जो कहते हैं तो उनकी भी बात को यथार्थ, दोनों के। सुनते सुनते गुरु महाराज के पिताजी बहुजन लाल दास ने कहा, हे सठ शास्त्री, पुरोहित कुछ कहते हैं तो उनकी बात को भी आप यथार्थ करते हैं। हमारा पुत्र जो भी कुछ बोलता है तो इनकी भी बात को आप यथार्थ करते हैं। असल में यथार्थ है क्या? तब सब शास्त्री कहते हैं पुरोहित स्मृति के आधार पर कहते हैं, लेकिन आपका पुत्र जो बोलता है ये वेदांत के आधार पर बोलता है। वेदांत पढ़ा हुआ नहीं आपका, लेकिन जो भी कुछ बोल रहा है वेदांत ज्ञान के आधार पर बोल रहा है। इसलिए न इनकी बात को हम गलत कह सकते हैं, न आपके पुत्र की बात को हम गलत कह सकते हैं। देख लीजिए। और जितना देर बातचीत हुई गुरु महाराज से सठ शास्त्री को अंतिम में कह दिए क्या कि आज जो मुझे आपके साथ बातचीत करने से शांति मिली है
ऐसी शांति आज तक हमको जीवन में कभी नहीं मिली। कौन कहा? सठ शास्त्री ने कहा। गुरु महाराज कहते हैं, हम लाए थे अपने पुत्र को आपके पास कि इसका मन बदल करके संसार की ओर लग जाए। आप ही का मन इनके ओर लग गया है, आप ही को शांति मिलने लग गई। शास्त्री ने बातचीत करते करते इतनी देर हो गई थी कि शास्त्री जो नित्य क्रिया से निवृत्त होते और समय पर पूजा पाठ करते, वो सब भूल गए। कौन? शास्त्री। गुरु महाराज से कहा शास्त्री ने, आज आपसे बातचीत करने पर हम पूजा पाठ भी भूल गए। तब गुरु महाराज ने कहा, शास्त्री, हे शास्त्री जी सुनिए, पूजा कोटि समंग स्तोत्रम अस्त्रोत कोटि समं जपः जप कोटि समं ध्यानम ध्यान कोटि समोलय। समझना है इस बात को। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, हम लोग जो पूजा करते हैं, क्या करते हैं? स्नान करके अगरबत्ती दिखाते हैं, यही न करते हैं। घर में माँ लोग यही करती हैं। खाना बना लेगी, स्नान कर लेगी, थोड़ा सा अगरबत्ती धूमन दिखा उखा देगी, उसके बाद जाके भोजन करेगी। यही इसी को आप लोग कहते हैं पूजा। लेकिन असल में पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा का अर्थ का उसमें दो अक्षर है, पू जा। पू का अर्थ होता है पूरव, जा का अर्थ होता है जाना। जान लीजिए, तो पूरब से जाना, तो पूरब से किधर जाना? पूरब से जाना का मतलब पूरब से पश्चिम जाना। पूरब से पश्चिम जाना का पूरब में क्या है? सुनिएगा, पूरब में अंधकार है, पश्चिम में प्रकाश है, दक्षिण में शब्द है और उत्तर में निशब्द है। कहने का मतलब पूरब, पू से पूरब, जा से जाना, पूरब से जाना मतलब अंधकार से जाना। कहाँ जाना? प्रकाश। जिस क्रिया के द्वारा अंधकार से प्रकाश में जाया जाए, उसी क्रिया का नाम पूजा है। इस बात को अभिलाष साहब भी कहें। पूजा कर जो अंधकार से प्रकाश में चला है, जिस क्रिया को करना, समझ है ना? असल में उसी को पूजा कर। फिर भी आप लोग अपने घर में जो कुछ अगरबत्ती धूमन दिखाते हैं श्रद्धा रख के, ये आप करोड़ों बार कर लें। सुन लीजिए, पूजा कोटि, कोटि का होता है करोड़, करोड़ों बार कर लें और आराम से पवित्र होकर के बिछावन पर, सत्संग स्थल पर, जहाँ मौका मिले समयानुसार एक बार स्तुति कर लें। हम लोग स्तुति करते हैं, एक बार स्तुति कर लें तो करोड़ों बार पूजा करने का जो फल है, एक बार की स्तुति करने से प्राप्त हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज।
ये बात कौन कहा? गुरु महाराज कहते हैं किनको? 67 उसका हम पूजे पाठ करना भूल गए। उनको जवाब दिए, सुन लीजिए, कहा करोड़ों बार पूजा पाठ करने का जो पुण्य है, फल है, एक बार की स्तुति करने से प्राप्त हो जाता है। पर हम लोग समझते हैं, दीक्षित लोग भी हम देखते हैं स्तुति नहीं करता, नहीं करता है। हम देखते हैं ना, स्तुति में आएगा या सत्संग में आएगा तो देखेगा कि बाबा का प्रवचन शुरू हो गया, तो थोड़ी देर सुन लिया, बस चल। क्या इससे होगा? सत्संग का मतलब है कि स्तुति आरंभ हो तब से जब तक आरती नहीं हो, तब तक का समय निकाल करके सत्संग में। क्या हुआ सत्संग? आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा घर पर करवाते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा, अब पंडित जी आपको बैठा दी, पूजा आरंभ हो गई, बीच में कहिए पंडित जी आप कीजिए, हम आते हैं, पंडित जी उठने देगा? जब तक कि पूजा के समाप्ति पर दक्षिणा का भी संकल्प नहीं करा लेगा, जवाब दीजिए, तो उठने नहीं देगा। हम लोग सत्संग में आते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं, फिर इधर फिर उधर, या कोई स्तुति आया किया फिर चला गया, कोई कहेगा नया प्रवचन शुरू होगा तब जाएंगे। ये नहीं, जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो पुरोहित उनको उठने नहीं देते हैं, उस पूजा से ये सत्संग कैसा है? निम्न है कि श्रेष्ठ है? जब श्रेष्ठ है आप लोग समझते हैं श्रेष्ठ है। ऐसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा किनको? अर्जुन, हे अर्जुन, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं, उन सारे यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। बोलिए, तब इसमें हम लोग की श्रद्धा कैसी? उठ बैठ। और जो द्रव्यमय यज्ञ है, जो द्रव्यमय यज्ञ है, और उस यज्ञ में आराम से बैठे रहते हैं। बोलिए, तो हम लोग जाते हैं कहीं श्राद्ध में, सत्संग में, करता नहीं बैठे, सत्संग में करता नहीं बैठेगा। ऐसे पंडित जी के निकट, पुरोहित के निकट कपड़ा भिजा के 3-3 घंटा बैठा रहे। सोचिए जरा से, इसका मतलब आप इनके महत्व को नहीं जानते, इसलिए आपके मन में ऐसी भावना। फॉर्मेलिटी लोग निभाते, सबको कराते, सत्संग कराते देखते हैं तो हम भी करा लेते नहीं। इसलिए पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, फिर कहा अस्त्रोत कोटि समंग जप। कोई करोड़ों बार स्तुति करे, पूजा का फल एक बार की, करोड़ों बार पूजा का फल एक बार की स्तुति, और करोड़ों बार कोई स्तुति करे, अस्त्रोत कोटि समंग जपा, करोड़ों बार स्तुति करे। स्तुति कैसे होना चाहिए? स्तुति कैसे होना चाहिए? भगवान श्री राम बतलाए कि इनको लक्ष्मण, लक्ष्मण स्तुति कैसे होना चाहिए? भगवान श्री राम कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा।
मम गुण गावत, हे लक्ष्मण जो मेरा गुणगान करता है, मम गुण गावत, गुणगान करने के समय क्या होना चाहिए? पुलक शरीरा, शरीर पुलकित मान होना चाहिए। पुलकित मान का मतलब होता है एक एक रुआ खड़ा हो जाना चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, वाणी कैसी होनी चाहिए? गद गद गिरा, गिरा करते हैं वाणी, गद गद गिरा, वाणी में गदगदाहट होनी चाहिए कि लगता है अब ये रो देगा, सुनने वाले को लगे कि अब ये रो देगा, अब ये रो देगा, अब ये रो देगा, अब ये रोने वाला ही है। गद गद गिरा, और क्या इतनी भाव होनी चाहिए उसमें कि नयन बह नीरा, आंख से नीर भी चलनी चाहिए, पानी यानी आंसू। इस प्रकार की स्तुति कोई करे तब करोड़ों पूजा का फल एक बार की स्तुति से प्राप्त हो। करोड़ों बार इस प्रकार का कोई स्तुति करे, एक बार आपके मुंह से जप हो जाए, स्त्रोत कोटि समं जप, एक बार का जप हो जाए। हाँ, तो जप कैसे होना चाहिए? का जाप हो और आप हो, इस बीच में कुछ नहीं हो, उसको कहेंगे जाप। कोई बिरला यागी नाम कहे, कोई बिरला, कितने बिरला है भारत में हो? एक का नाम टाटा जो मर गए, शरीर त्याग दिया, एक का नाम बिरला, समझ रहे ना? संत मत में कितने बिरला, गिनती करना मुश्किल। संत मत में बहुत ऐसे बिरला हैं। कोई बिरला यागी नाम कहे, ऐसा नाम कहे, कैसे कहे? मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिनु रसना रट लागी रहे, होठ न डोले जीवन न बोले, सुरति धरणी दृढ़ाए गए, दिन और रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन। इसी को इस तरह का अगर जाप हो तो कहा ऐसी जाप को ही कह दिए यही जाप माला है, यही सुमिरन। समझे छे ना? इसी को माला भी कहें। माला कहाँ धारण करते? माला गला में। तो इसी सुमिरन को कह दिया क्या? माला। यही माला यही सुमिरन। जरा सा संत कबीर साहब देखिए तो क्या कहा। संत कबीर साहब माला के बारे में कहते हैं, कबीर माला काठ की। संत कबीर साहब कहते हैं बहुत जतन कर थे। माला जपने वाले लोग को देखे हैं अब लोग कैसे माला जपते हैं? एक एक दाना को ऐसे ऐसे करेंगे, 108 दाना रहता है। जैसे सुमेरु आएगा उसको टपेगा नहीं, फिर उल्टी गिनती शुरू, उल्टी गिनती शुरू। तो संत कबीर साहब ने कहा देखो जी इसमें बड़ा फेरा है। क्या फेरा है? एक बार उल्टी को सीधी करो, तो सीधी करते गए, फिर जैसे सुमेरु आया तो ध्यान वहां चला गया, सुमेरु को टपना नहीं है, फिर वहां से उल्टी गिनती हो गया शुरू, फिर सुमेरु आया तो फिर सीधी शुरू, सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी। उसके बाद क्या? कितना माला जप, इसका भी ख्याल रखना है का तब शुद्ध शुद्ध जप नहीं। इसने कहा संत कबीर साहब ने कहा
तो कहा संत कबीर साहब से तब करना क्या चाहिए? देखिए उत्तर देते हैं संत कबीर साहब, कबीर माला काट की बहुत जतन कर फिर, माला श्वास उवास की जामे गांठनों में। क्या कहे संत कबीर साहब? संत कबीर साहब ने कहे कि इसको हटाओ, इसको झमेला है। क्या करो? प्रत्येक श्वास में ही जाप करो, माला श्वास उवास की जामे गांठनों में। दूसरा जगह फिर उदाहरण देते हैं संत कबीर साहब का, देखिए क्या करते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल। क्लियर हो गया ना? यानी संत कबीर साहब इसका विरोध करते, क्या उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी। इसलिए प्रत्येक श्वास में तुम जाप कर लो, ना उल्टी का ख्याल रखना है, ना सीधी का ख्याल रखना है, ना सुमेरु का ख्याल रखना है, कितना गिने उसका भी ख्याल नहीं रखना है। नहीं हुआ? तो इस प्रकार का अगर कोई जाप कर ले, यही माला यही सुमिरन है, इस प्रकार का अगर कोई जाप कर ले, तो एक बार कर ले तो करोड़ों बार स्तुति करने का जो पुण्य है, फल है, एक बार के जाप करने से प्राप्त हो जाएगा। सोचिए। अब कहते हैं, जप कोटि समं ध्यानम, और इस तरह का जाप कोई करोड़ों बार करे, करोड़ों बार, एक बार वन का ध्यान लग जाए, ध्यान लग जाए तो करोड़ों बार जप करने का जो पुण्य है, फल है, एक बार के ध्यान लग जाने से उनको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कहा, अस्त्रोत कोटि समं जप, जप कोटि समं ध्यानम। और फिर ध्यान के बारे में कहा, ध्यान कोटि समूलय। कोई करोड़ों बार ध्यान करे, एक बार समाधि लग जाए, करोड़ों बार ध्यान करने का जो पुण्य फल है, एक बार की समाधि लग जाने से प्राप्त हो। देख रहे हैं ना? ये बात कौन कहे? गुरु महाराज के किनको? सठ शास्त्री। सठ शास्त्री हाथ जोड़ी, धन्य है आप गुरु महाराज, धन्य है। कहने का मतलब, हम लोग इसकी महिमा को सुनिए, इतना सुंदर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनो ध्यातु चिंतिका, क्रतु कोटि सहस्त्राणाम ध्यान में को विशिष्यते। हे अर्जुन, कोई व्यक्ति एक निमिष व आधा निमिष ध्यान करे, ध्यान करे, और कोई व्यक्ति क्रतु कोटि, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, कोटि कहते हैं करोड़, कोई व्यक्ति करोड़ों यज्ञ करे। कौन कौन यज्ञ? छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ करे, वाजपेयी यज्ञ करे, रुद्र यज्ञ करे, महारुद्र यज्ञ करे, विष्णु यज्ञ करे, महाविष्णु यज्ञ करे, चंडी यज्ञ करे, महाचंडी यज्ञ करे, नरमेध यज्ञ करे, अजामेध यज्ञ करे। बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, उसका वर्णन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इतने प्रकार के कोई यज्ञों को कर ले। हे अर्जुन, एक निमिष या आधा निमिष कोई ध्यान कर ले, इसके बराबरी के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होगा। सोचिए जरा, नहीं होगा। इसलिए का क्रतु कोटि सहस्त्राणाम ध्यान में को विशिष्यते।
ये ध्यान के एक निमिष आधा निमिष के ध्यान के बराबर का नहीं होगा। तो आप लोग निमिष समझते हैं, हम बोल दिए आप लोग समझे। निमिष किसको कहते हैं नहीं समझ। आंख की पलक एक बार ऊपर से नीचे गिर जाए उसका नाम लव। ये बात लंकिनी कही है हनुमान जी से। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला इक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकिनी कहिए हनुमान जी को, हे हनुमान जी, सातों स्वर्गों का सुख और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पर दे दिया जाए और आंख की पलक गिरने में जितना समय लगता है उतनी देर का कोई सत्संग कर ले, उसको उस सत्संग के फल को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो लंकिनी कहती है तुलनता ही सकल मिली। इसके बराबर का मतलब आंख की पलक गिरने में जितना समय लगा इसके बराबरी का सातों स्वर्गों का सुख और मोक्ष का सुख नहीं करेगा। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव। लव किसको कहा? आंख की पलक एक बार ऊपर से नीचे गिरी, इतने देर का कोई सत्संग। आप देखिए एक बार गिरेगा तो उसका नाम है लव और लव। 60 बार गिरेगा तो 60 लव का एक निमिष। समझ में आई बात? भगवान श्री कृष्ण समझा रहे किनको? अर्जुन को। ए अर्जुन, कोई एक निमिष मतलब आंख की पलक ऊपर से नीचे 60 बार गिरने में जितना समय लगेगा उतना को कहा एक निमिष। तब कहा मन में हुआ कहीं अर्जुन घबरा न जाए तो फिर कह दिया आधा निमिष। 30 बार आंख की पलक ऊपर से नीचे गिरने में 30 बार जो समय लगेगा उसके बारे में कहा आधा निमिष। इतनी देर का कोई ध्यान कर ले। निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनो ध्यात्म चिंतिका क्रतु कोटि सहस्त्राणाम ध्यान में को विशिष्यते। हे अर्जुन, इसके बदले उधर कोई करोड़ों यज्ञ कर क्यों न कर ले, पर इसके बराबरी का नहीं होगा। देखिए ध्यान की महिमा, ध्यान की महिमा देखिए। हम लोग समय निकालते हैं, ताश खेलने के लिए समय निकाली, लोग से बतियाने के लिए बैठ करके इधर उधर की बात कर लेंगे, पर ध्यान की बात थोड़ा देर बैठ के ध्यान कर लेते हैं नहीं होगा। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति दीक्षा ले लिए हैं ब्रह्म मुहूर्त में भी आराम से सोए रहते हैं। इसी का क्या कहा? जागे न पिछले पहर करे न गुरु मत जा, मुंह फारे सोबत रहे ताकू लागे पा। दीक्षित व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान नहीं करता है तो समझिएगा उसका पाप वहीं से शुरू है। समझ जाइए। इसलिए इस बात को ख्याल रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए। जो हम लोग गुरु महाराज हम लोग को बतलाए हैं दीक्षा के समय, जो बाबा लोग बतलाते हैं उसका पालन अगर नहीं करेंगे समझिएगा पाप शुरू। समझ जाइए। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अग्निर देवो द्विजाति नाम मुनि नाम है दी देवतम, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम।
हे अर्जुन सुनो, कहा अग्निर्देवो द्वि जाति नाम, द्वि जातियों का देवता अग्नि है। द्वि जाति किसको कहा? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य का, इसका देवता अग्नि। और मुनियों का देव हृदय में, प्रतिमा का जो पूजन करता है उसके पास में स्वल्प बुद्धि है। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि न, प्रतिमा का पूजन करने वाले के पास में स्वल्प बुद्धि, थोड़ा सा। कैसा बुद्धि है? 4-5 बच्चा रोड पर जाए, खेलने लगे आपस में, मिट्टी का भात, मिट्टी का दाल, मिट्टी का सब्जी, मिट्टी का दही, मिट्टी का चीनी, सबको उठा उठा के टुकड़ी में सटाता है, रखते जा रहा है, सटाता रखते जा रहा है। फिर सबको मिटा दिया, आया घर, माँ से कहने लगा, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, खाने दो। माँ कहते बेटा अभी तो सड़क पर खा रहा था। तो बच्चा क्या कहेगा? माँ वो तो हम लोगों का खेल खेल। तो बच्चा क्यों वो खेल खेला? उसके पास में स्वल्प बुद्धि, हम लोग की बुद्धि मैच्योर्ड हो गई, परिपक्व हो गई, हम लोग जाएंगे रोड पर खेलने। कहिए तो नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रतिमा का जो पूजन करता है उसके पास में स्वल्प बुद्धि। क्यों? प्रतिमा का पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए तो। मूर्ति की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? हम लोग गुम हो गए, क्या कहेंगे? हम लोग तो करते हैं, इसलिए गुम हो गए। यही बात पूछा गया किनसे? गुरु महाराज कि मूर्ति की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गुरु महाराज ने कहा कि करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। गुरु महाराज बोले करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। तो गुरु महाराज से पूछा गया कि नहीं हजूर, एक बात बोला जाए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं देखो एक बात हम कदापि नहीं बोले, जब भी बोलेंगे दोनों बात, करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। तो कहा क्या दोनों बात जब आप बोलेंगे तो दोनों को आप स्पष्ट कीजिए, करना क्यों चाहिए, नहीं करना क्यों चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं देखो जी, ध्यान करने के लिए मैं मूर्ति पूजा को मानता हूँ। क्या करने के लिए? ध्यान करने के लिए मैं मूर्ति पूजा को मानता हूँ। गुरु महाराज उदाहरण भी दे दिए। पांडव लोगों को द्रोणाचार्य वन में धनुष विद्या ये सब सिखा रहे थे। वहीं पर एक भील गया, कौन? एकलव्य। एकलव्य गया, एकलव्य ने कहा जो विद्या आप पांडवों को सिखा रहे हैं वो विद्या हमको भी सिखा दी। द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, ये हम राजकुमारों को ही सिखाते हैं, तुम्हारे जैसे भीलों को नहीं। कहा कि आप नहीं सिखाएंगे हमें? कहा नहीं। एकलव्य ने क्या किया? सिर से लेके पांव तक उनको निहारा। द्रोणाचार्य आपने कुटिया में आकर के मिट्टी का द्रोणाचार्य बना दिया, उनका ध्यान किए, अर्जुन से भी ज्यादा धुरंधर हो गए धनुषबाण। सोचिए। और उसके कुटिया पर एक कुत्ता गया जो द्रोणाचार्य के साथ में रहता था। जैसे देखा कि काला कलोटा ये भील को जैसा देखा कौन कुत्ता, तो भौंकना शुरू किया। ध्यान भंग हुआ, उठाया बाण,
कुत्ता के मुंह में इतना बाण मारा कि बाल के नोक बड़ा भी जगह नहीं बचा कुत्ता के मुंह में। लेकिन कुत्ता के मुंह से एक बूंद खून नहीं गिरा। कुत्ता मुंह में बांध लिए लौट के आया कहाँ? द्रोणाचार्य के। द्रोणाचार्य ने देखा कि यार इतना बड़ा धुरंधर कौन है? कुत्ता के मुंह में एक बाल के बराबर भी जगह नहीं बाकी है, लेकिन कुत्ता के मुंह से एक बूंद खून नहीं गिरा। कौन है ये? कुत्ता को कहा जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसके पास चलो। कुत्ता आगे आगे पीछे पीछे गए, देखा उनको, इनको एकलव्य को। ये कुत्ता की हालत, ऐसा तुमने किया? क्या? हाँ हमने किया। ये विद्या किससे सीखे हो? क्या आप ही से तो सीखे? हम कब सिखाए? ले गया अंदर कुटिया में, कहा देखिए क्या था? मिट्टी का द्रोणाचार्य। देखे ना, गुरु महाराज कहते हैं ध्यान करने के लिए मैं मूर्ति पूजा को मानता हूँ, पर मेला लगाने के लिए, पैसा तसीलने के लिए, सीटी बजाने के लिए, प्रौस नचाने के लिए मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता। स्पष्ट कर दी गुरु महाराज, इसके लिए मैं नहीं मानता। मैं बराबर जाता हूँ हरियाणा। हरियाणा में एक जगह है रेवाड़ी। रेवाड़ी हरियाणा में जगह है। कोई सत्संगी हम लोग के बिहार के वहीं है। उन लोग को जब सत्संग कराने का रहता है तो आते जाते टिकट बना दिया, सत्संग का डेट पर सत्संग वहाँ कर दिए और वहाँ से आ जाते हैं। वहाँ पर हरियाणा में एक संत में, उनका नाम आप लोग जानते हो, गरीबदास। हरियाणा के संत। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? बड़ा सुंदर कहा। चेतन होके जड़ को पूजे 184 जाए। चेतन होके जड़ को पूजे। अच्छा बोलिए, हम लोग जो ये मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति बनाने में क्या सब लगता है? मिट्टी लगेगा, बांस लगेगा, बत्ती लगेगा, खरपतवार लगेगा, रस्सी लगेगा, रंग पेंट लगेगा, लगेगा। उसमें से कोई भी चीज चेतन है? जवाब दीजिए। अच्छा, जड़ जड़ के मिलने से चेतन हो जाएगा? कदापि नहीं। जड़ जड़ के मिलने से जड़ ही निर्माण होगा। तो सारा पदार्थ इस जो लिए, मिट्टी लिए वो भी जड़, बांस बत्ती वो भी जड़, रस्सी जड़, खरपतवार जड़, रंग पिंड सब जड़े। तो जड़ जड़ से जो मूर्ति बनाए तो वो जड़े न है। लेकिन बनाया कौन? बनाया कौन हो? चेतन। हम लोग चेतन है। चेतन ने बनाया। 30 दिन बनाने में लगा, 31वां दिन यही चेतन उसके सामने। नहीं, 30 दिन मूर्ति को बनाया हमने, हम चेतन है। 31वां दिन वही जड़ जड़ से जड़ का जो निर्माण किया उसी के सामने दंडवत शुरू कर दिया। 2 दिन पूजे, सीधा हाथ दे करके जल में उल्लेट। गलत की सही? बोलिए। तो गरीबदास ने कहा चेतन होकर के जड़ को पूजे 184 जाए। यानी मूर्ति का पूजा करने वाला 84 का चक्कर भोगता है। समझे छिए? समझे छिए ना? सत्संग योग में पढ़ लीजिए, मैत्रेय उपनिषद में लिखा हुआ है, लो पाषाण मृण्मय मणि मृण्मय, 4 का नाम लिए वहां पर। यही 4 धातु नहीं और है, और पदार्थ है। इन सभी पदार्थों से बनी हुई जो मूर्ति है, ऐसे मूर्ति का पूजन करने से भोग योनि प्राप्त होता है। भोग योनि। भोग योनि का मतलब समझते हैं आप लोग?
अच्छा, आप लोग से पूछा जाए कि मनुष्य का शरीर कौन योनि है? ये कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है और योग योनि भी है। इससे हम तीनों काम करते हैं। संचित कर्म जो प्रारब्ध बन के आया उसको हम भोगते भी, नया कर्म देखते हैं। अभी सत्संग में बैठे सत्कर्म कर रहे हैं, कर्म योनि भी है। अब बैठ करके हम योग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, आवागमन के चक्र से छुटकारा पाने के लिए। इस शरीर से तीनों होगा, कर्म योनि, भोग योनि और योग योनि। आपके दरवाजे पर जो गाय है वो सत्संग कर रहे हैं, गाय को है, देखिए गाय सो रही, आंख बंद झूम रही है गाय, वो कौन योनि है? वो भोग योनि है, वो भोग भोग रही है। वह कर्म योनि, वो भोग भोग रही है, वह भोग योनि है। तो मैत्रेय मुनि ने कहा जो मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा उसी में लगा रहता है, तो